Hey guys, welcome. This is Sivanand here. Today I will teach you why we should learn English. अगर कोई आपसे अगर ये सवाल करे कि हम लोग को इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, तो आज मैं अपने लैंग्वेज में आपको एक आंसर देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप इस चीज़ को आप कॉपी कर करके आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं। आप इस चीज़ से सीख सकते हैं कि हमको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप इजीली आंसर इसको कर सकें। तो चलिए समझते हैं कि हमको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, हम लोगों को इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए और कहाँ कहाँ इसका हेल्प कर सकता है हमको इंग्लिश सीखने में। हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर इन वेरी इजी लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। ओके, इन मॉडर्न वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर करियर। ठीक है, मॉडर्न युग में यानी वो आने वाले समय मॉडर्न युग में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्या करता है? आने वाले समय में जो हमारा मॉडर्न युग आ रहा है, आईटी का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, तो उस चीज में हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करियर में हमारा होता है जिंदगी का करियर बनाना, यानी अपनी जिंदगी को बनाना। तो हमारे जिंदगी को बनाने में करियर में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चलिए आगे पढ़ समझते हैं कि इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सबसे पहला बात है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंडिया के अलावा अदर कंट्री में, स्टेट में, इंडिया में भी बहुत अदर स्टेट में बात किया जाता है। जहां तक तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, क्या बोलते हैं, गुजरात हो गया, एंड मेनी मोर प्लेसेस देयर आर सो मेनी पीपल आर कम्युनिकेटिंग। Okay, so let's next. If our English is effective, we can get a good job in a good company. It means कि अगर आपका इंग्लिश अगर अच्छा हो, इफेक्टिव हो, जिसको आप बोलने के बाद सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, तो विल गेट अ गुड जॉब इन गुड कंपनी। आप एक अच्छे जॉब ले सकते हैं, लेंगे एक अच्छे कंपनी में, इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड। ठीक है ना, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आप एक अच्छी कंपनी में जॉब लेंगे। सो नेक्स्ट है कि वी ऑल्सो गेट सोशल रिस्पेक्ट। अगर देखिए आप सोसाइटी में कोई अगर इंग्लिश अच्छा बोल रहा हो, अच्छा बोलता है, तो उसको लोग अच्छे लगते कि बोलता है लोगों की अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, आप एमबीबीएस, आप पीएचडी, अगर इंग्लिश आप नहीं बोलते हैं, तो समाज में बोलता है कि लोग टाइम पास किया है, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, क्योंकि इंग्लिश का इतना वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। तो हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये भी एक नोट पॉइंट में है कि हमारा जो सोशल रिस्पेक्ट है, वी विल गेट सोशल रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। योर फैमिली कैन प्राउड ऑफ यू बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि आप जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने घर में, छोटे भाई हो, बहन हो, किसी को अगर पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में 2-4 वर्ड सिखा रहे हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं इंग्लिश को, तो मम्मी पापा जो होंगे, फादर्स मदर्स, पूरा फैमिली जो होगा वो आप पे प्राउड करेगा कि नहीं बेटा, हमारा बच्चा जो है रियली में पढ़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश इतना इफेक्टिव है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ यू गो टू अदर स्टेट, यदि हम अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं, कंट्री में, एंड अदर फॉरेन कंट्री, अगर हम दूसरे फॉरेन मतलब विदेश एंड एनी फॉरेन कंट्री, वी कैन कम्युनिकेट टू अदर्स इजीली। अगर हम अपने देश से बाहर या फिर अपने दूसरे स्टेट में भी जाएं, तो अगर वहां हमको अगर सर्वाइव करना है तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बाहर जाते तो वहां सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हम लोग को अगर बाहर जाते तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउ आर यू, वेल, फाइन, एंड व्हाट आर यू, सो वी कैन कम्युनिकेट इजीली to each other. So next point is therefore we must learn good English. Therefore it means यहाँ इसलिए हम लोग को इंग्लिश सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? हमको पढ़ने में, दूसरे स्टेट में जाकर के कम्युनिकेट करने में, और एक अच्छे जॉब के लिए भी हम लोग को इंग्लिश सीखने की जरूरत है। सो आई होप सो कि you got all the things. Why should we learn English? So next question is that now why do we want to learn English means कि हम लोग क्यों सीखते हैं।
रीजन होगा सीखने का, हर एक मैथ का सीखने का रीजन होता है, उसी तरह से हम लोग को इंग्लिश सीखने का रीजन होना चाहिए कि हम लोग क्यों सीखते हैं। तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि क्या क्यों जरूरी है। पर फर्स्ट ये है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज। हम लोग पहले ये सीखते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है, कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश हो चुका है ग्लोबल लैंग्वेज। इसलिए हम लोग पहला रीजन ये है कि हम लोग इसलिए सीखते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट इज दैट दिस लैंग्वेज विल डेवलप माई पर्सनैलिटी। पहले ये मेरा पर्सनैलिटी को चेंज करता है, ठीक है। अनदर वन इज it will help me to be a confident and bold, professional and a competent person. Another point ये है कि ये हमको हेल्प करता है कॉन्फिडेंस होने में, क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो अगर नॉलेज हो इंग्लिश का तो हम इंटरव्यू इजीली दे पाते हैं। नहीं तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता कि कौन सा सवाल आने वाला है इंग्लिश में। अगर हम वी नो गुड इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी विल कॉन्फिडेंट गेटिंग। सो कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, आपको बहादुरी एकदम अंदर से एकदम रहेगा कि नहीं हमको हर एक सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। सो इट विल हेल्प मी टू कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। और थर्ड वन इज प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक अलग पर्सनालिटी के दिखेंगे, एक अपना एक प्रोफेशनल होगा। और एक है कॉम्पिटेंट यानी सक्षम पर्सन, ये सक्षम पर्सन बनाएगा किसी भी आंसर को इंग्लिश कम्युनिकेट करने में, ठीक है। And another one is I want to learn English so that I can speak it boldly, confidently, correctly and fluently. हम इसलिए सीखते हैं कि हम इसको बोल सकें कॉन्फिडेंट, बोल्ड तरीके से, और कॉन्फिडेंट मतलब जो हमारे पास है वो हम करेक्ट बोल सके करेक्टली, एंड फ्लुएंटली और धारा प्रवाह बोल सके। फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह, एकदम बिना रुके बोल सके। तो हम लोग एक ये भी रीजन है कि हम लोग सीखते हैं कि हमको बोलना पसंद है इंग्लिश में, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो हमको ये जरूरी है कि हमको बोलना चाहिए, ये मेरे को हेल्प करता है। हम लोग ये सीखते हैं। एंड आई कैन इम्प्रेस एवरीवन। अगर आप इंग्लिश में अगर बोलते हैं कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली, अगर थोड़ा सा गैदरिंग हो, स्पीच दे, तो लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाते हैं। लोग लड़की को इम्प्रेस करने में लगते हैं, तो उसी बहाने से भी सीख ले। बहाना तो भी है कि कहीं भी बात करें तो लोग इम्प्रेस हो जाए, तो ये भी अच्छा तरीका है कि हमको किसी को इम्प्रेस करने का मतलब क्या है, लड़की से मतलब नहीं, मतलब सीखने से है। अगर रहेगा तो इम्प्रेस हो जाएगी, तो काम बनेगा। तो क्वालिटी वाइज इम्प्रेस करना है, न कि वो आउटर वाइज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि है तो कंप्लीट हो गया। दिस लैंग्वेज विल हेल्प मी टू गेटिंग हायर एजुकेशन, है ना। ये लैंग्वेज हमको हायर एजुकेशन में मदद करता है। अगर हो सकता है कि हम कहीं कॉलेज में ज्वाइन किया, वहां का टीचर हम इंग्लिश का सारा बुक हो, सिलेबस हमारा तो सारा कुछ इंग्लिश में आ चुका है, तो इंग्लिश हमको वहां भी हेल्प करता है कि हायर एजुकेशन लेने में। MBBS BBM होगा या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होगा, तो सारा तो इंग्लिश में होगा, तो वहां भी आपको ये इंग्लिश हेल्प करता है। इट वुड हेल्प टू गेटिंग हायर एजुकेशन, ओके। दैट आई कैन अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड बुक्स। अभी हम बोले कि हमको स्टैंडर्ड बुक्स यानी हमारा जो सिलेबस है उसको बनने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रिटन इन इंग्लिश एज वेल एज लेक्चर्स ऑफ टीचर्स। लेक्चर्स ऑफ टीचर्स डेवलप्ड इन इंग्लिश, क्या है, डिलीवर्ड इन इंग्लिश। अगर हमारे टीचर जो होंगे, अगर वो देते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के टीचर तो इंग्लिश में लेक्चर देंगे, तो अगर वी नो गुड इंग्लिश, तो वी कैन अंडरस्टैंड इजिली, तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि क्या टीचर बोल रहे हैं। तो ये भी एक हेल्प करता है हमको, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टीचर के दिया हुआ डिलीवर लेक्चर को हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। I want to learn English because the language will provide me a lot of opportunity and open the door for me anywhere in the world to get job. ये हमारा हर एक दरवाजा को खोलता है, ओपन करता है। कहाँ अगर हम बाहर जाते हैं जॉब में, अगर हो सकता है बिहार में नहीं मिला, बिहार से नहीं मिला, अगर बाहर जाते गुड अगर इंग्लिश होगा तो हम किसी से कम्युनिकेट इजिली करेंगे। केरला में इंग्लिश बोला जाता है, तमिलनाडु में इंग्लिश बोला जाता है। अगर हम नहीं जानते तो वहाँ जॉब नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए हम लोग को इंग्लिश जरूरी है, जॉब के लिए, रहने के लिए या फिर कुछ भी
तो ये हमारा बता है कि और अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा आ जाएगा, क्योंकि आप हर एक स्टूडेंट, आप हर जगह, हर अगर कॉल इंटरव्यू में जाते हैं, कॉल सेंटर इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे इंग्लिश पूछता है, क्योंकि आई ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि आई वेंट देयर सो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं वहां गया था तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एंड इट इज ग्रेट डिमांड एवरीवेयर, और ये तो डिमांड में है एकदम, समझिए कि क्रेज जो होता है किसी चीज का, जिस तरह से टिकटॉक का क्रेज था, अभी इंग्लिश का क्रेज है। तो एक ये भी हमारा रीजन बनता है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो आई होप सो कि आप समझ चुके हो कि इंग्लिश क्यों जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपका पर्सनालिटी तो अलग होगा ही होगा, प्लस में आपसे लोग इंप्रेस भी होंगे। अगर आप हायर एजुकेटेड भी हैं, अगर इंग्लिश आप नहीं जानते हैं तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार, लोग यही समझेगा कि मेरा पढ़ा लिखा नहीं। तो अगर आप घर पढ़े लिखे हैं, आप अगर घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अगर बगल समझेगा मेरा बेटा पटना में पढ़ता है। सो आई थिंक सो कि गॉट इट। चलिए, थैंक यू।